पर ज्यादातर आशंका भगवान आतंकवादी आतंकवादी कई तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इस मुद्दा को बार बार रिपीट किया जा रहा है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। मेरा 5वां सवाल है, इसमें तो विदेशी कुछ ताकतें लगी हुई है। तो जो ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद बार बार मुद्दे और प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसमें विदेशी ताकतें लगी हुई है। मिशन 2021 जारी है। मिशन 2021 क्या है? मिशन 2021 गृह युद्ध देश में छिड़ जाए ऐसा वातावरण तैयार किया। वस्तुओं के भाव महंगे, जो बादाम का रेट है वो रेट लहसुन का कर दिया। अंदर ही अंदर समाज में एक दूसरे को लड़ाने भड़काने की परिस्थितियां तैयार हो रही है। तो इसके लिए सावधान होना पड़ेगा। अब समाज को गुमराह करने के लिए जो कभी आतंकवादी हो नहीं सकते, उनको जबरदस्ती बनाया जा रहा। समाज में ऐसा लगे लोग आतंकवादी हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, समाज की वृत्ति को और दृष्टि को बदलने की कोशिश कर। ये वही पॉलिसी इसमें काम करती है, फूट डालो और राज करो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, समझदार लोग हैं, उनको तो पता है। सवाल है, जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य क्या है? सत्य है परमेश्वर। और परमेश्वर ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप परमात्मा। किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मत का, मजहब का मानने वाला व्यक्ति, लेकिन वो आनंद चाहता है, सुख चाहता है, सत्य की ओर ही अभिमुख हो रहा है। लेकिन मन बुद्धि के दोषों के कारण असत्य में संसार तरफ माया के आकर्षण में वो जबरदस्ती घसीटा देता, टिक नहीं पाता सत्य को पाने की और सत्य की ओर चलने की। उसकी अभिरुचि और जिज्ञासा बनी हुई है। धर्म में और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? धर्म किसे कहोगे और आध्यात्मिकता किसे कहोगे? तो धर्म तो जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ये सब धर्म है। उसमें भी सिख को, जैन को, बौद्ध को हम हिंदू धर्म से भिन्न नहीं मानते। हकीकत में तो एक और धर्म सनातन हो। सनातन धर्म ही पहले एक था। सनातन धर्म के शांति, प्रेम, करुणा आदि सिद्धांत, करुणा की प्रधानता से बौद्ध धर्म बन गया, अहिंसा की प्रधानता से जैन धर्म बन गया। ये तो हिंदू धर्म के ही अलग अलग भाग हम समझ सकते। फिर भी मानना हो तो आजकल के वातावरण में मानने में मनाही नहीं, लेकिन आध्यात्मिक धर्म से ऊंची चीज है। आध्यात्मिक मूल्य है शांति, प्रेम, करुणा, दयालुता, उदारता, ये सब आध्यात्मिक मूल्य है। कोई किसी भी धर्म को मानता हो लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, इसलिए हम आध्यात्मिकता पे जोर देते हैं। इसलिए मेरे भक्त पारसी है, मुसलमान, ईसाई भी उनको मानते हैं।
दूसरा, पूरे विश्व के लोग आध्यात्मिकता पर मुड़ने लगे हैं। ये उसकी मेरे पास रिपोर्ट, टाइम मैगजीन जनवरी 20, 2003 की रिपोर्ट। इसमें ये है ध्यान करने से क्या फायदा, ये आज का साइंस स्वीकार करता है। दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी हार्ट की हॉस्पिटल, बाईपास सर्जरी, हार्ट सर्जरी जहां होती है अमेरिका, उसके जाने माने डॉक्टर कहते हैं ध्यान अपने आप में एक औषध है। मैं मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले ध्यान करता हूँ, मैं सफल होता हूँ। और मैं मरीजों को से भी कहता हूँ तो जितना ध्यान करेंगे, योग करेंगे, उतना उनका बीमारी कम दवा, कम कैप्सूल, कम इंजेक्शन। ध्यान योग आने वाले 50 सालों में देखोगे कि ध्यान के प्रति जागृति, योग के प्रति जागृति पहले की अपेक्षा पिछले 5-7 सालों में, 10 सालों में देखो तो ध्यान के प्रति, योग के प्रति लोगों की जागृति और बढ़ना चाहिए। कुछ महात्मा लोग देश में काम कर रहे हैं, कोशिश करते हैं कि इस भारत की प्राचीन जो मुसलमान है वो भी योग की तो किसी धर्म विशेष से नहीं बांध सकते। शांति, विश्व में शांति की स्थापना करनी है, आध्यात्मिक लोगों को एक होना पड़ेगा। तभी जीवन का सत्य क्या है लोगों की समझ में आए, उसी में पूर्ण शांति और विश्रांति मिल सकती। मैंने सुना है काले धन की सूची भी आ गई, उसको गुप्त रखा गया। चलो सूची आई वो भी अच्छी बात है। भारत के उन लोगों का बड़ा धन जमा था, जमा है, वो आए निर्माण के कार्यों में नहीं, देश के विकास के कार्यों में खर्च। अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य चिकित्सालयों की जरूरत है, वहाँ उसको खर्च करना चाहिए। दैवी कार्यों में गौ सेवा आयोग बनना चाहिए। गाय प्लास्टिक खाती है, मरती है, ऑपरेशन करके न जाने कितने किलो प्लास्टिक गायों के पेट में से निकालता है। तो भारत देश में, खासकर महाराष्ट्र में, गायों की बड़ी दुर्दशा है। इस विषय में हमें काफी दुख है और चिंता है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने संपूर्ण गोवध बंद का कानून अपने मध्य प्रदेश में लागू किया, वैसे ही महाराष्ट्र में चाहे कोई भी सत्ता हो, लेकिन उस सत्ता पर बैठे हुए नेताओं और अफसरों से हमारी प्रार्थना है कि महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवध बंदी का कानून लावे। ये बहुत आवश्यक है। भगवान का भी अवतार होता है तो गौ ब्राह्मण हिताय, गाय की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा। इतने कत्ल खाने चल रहे बदलो, किसी भी धर्म में गोवध का आदेश नहीं। मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, कोई भी धर्म हमें बताओ जो गोवध की छूट देता। यहाँ कानून ऐसा बनाया कि किसी गाय का अंग भंग है अथवा क्षति है तो उसे काटने की अनुमति। तो जबरदस्ती लोगों का कान काट देते हैं, बोले इसका तो देखो कान कटा है तो गोवध। इस प्रकार मुख पशुओं की निरीह हत्या हो, ये हमारे देश के लिए, राज्य के लिए कलंक है। इसका आवाज उठाना चाहिए, जनहित याचिका दायर करना चाहिए और गौ रक्षा करनी चाहिए। किसानों की आत्महत्या भी बहुत भारी मुद्दा। देश में रासायनिक खाद और विदेशी बीज हमारे भक्त है। बनारस 30-40 किलोमीटर टटिया नामक ग्राम है, जखनी, प्रकाशी रघुवंशी,
उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिले हुए हैं। अपना बीज अपना स्वाद, अपना खाद अपना स्वाद, अपना बीज, अपनी खेती अपना स्वाद, अपना बीज अपना स्वाद। तो स्वदेशी बीज बनाओ। स्वदेशी बनाएंगे तो उनको जो 30 रुपए में पड़ेंगे या 300 रुपए में, वो विदेशी बीज कंपनियां लूट मचाए हुए हैं और वो 3000 रुपए के साथ बीज खरीद रहे हैं। तो उन्होंने चावल के, अरहर के, चने के, मटर के, गेहूं के अलग अलग प्रजातियां विकसित की है जो बड़ी टक्कर की और सस्ते पे। तो हम बीज बैंक बना रहे हैं किसानों के लिए। जो मार्केट में 3000 रुपए में किसानों को अवेलेबल है, वो हम लोग किसानों को 300 रुपए मात्र में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। तो उन्हीं के नाम से, क्योंकि वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने नारायण गौशाला बनाया है अपने गांव में मेरे नाम। तो प्रकाश बीज बैंक इस प्रकार की बैंक बन जाए, हर राज्य में, हर जिले में अपना बीज किसान लोग तैयार करें। वो टेकिंग की विधि क्या होती है, वो कुछ समय में उसको छपवाने वाले। एक साल में लगभग 1700 जितनी आत्महत्या किसान साल में करते। ये आंकड़े जो है ये तो अखबार में छपे, हकीकत में कितने होंगे वो तो भगवान जाने। और उसमें पुरुषों की संख्या है, महिलाएं कितनी वो तो इसमें संख्या ही नहीं। तो हमारे अन्नदाता किसान बैंक के कर्ज से और ये अर्थव्यवस्था से और महंगाई की मार से सबसे ज्यादा मार पड़ रही है तो किसानों को। जो उत्पादक है अन्न के, वो पीड़ित हैं, वो शोषित हैं, और वो उनकी आत्महत्या का जो दर है प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। ये बहुत दुख और चिंता की बात है। इसको मिटाने के मेरी अकेली कोशिश से काम नहीं चलेगा। सरकार को भी विचार करना चाहिए और समाज के प्रबुद्ध वर्ग को भी इस विषय में चिंतन करना चाहिए। स्वदेशी बीज और स्वदेशी खाद, गाय नहीं रहेगी तो खाद कहां से आए? और यूरिया डाल के भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट कर दी। महंगा हो गया अन्न। तो अगर गौ पालन होगा तो खाद घर में तैयार होगा और वो सस्ता खाद पड़ेगा, तो अन्न जो है सस्ता पड़ेगा। अब उनको जिंदा जला दिया। अभी पता चला बहुत ईमानदार एडीएम थे, उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये वास्तव में ऐसी घटनाएं अपने देश में होना, ईमानदार अफसरों को, ईमानदार नेताओं को जहाँ सहयोग देना चाहिए, वहां उनकी हत्या जैसी घटना हो जाए तो वास्तव में बहुत शोक की बात है। समाज में सुधार की बहुत आवश्यकता है।